राहु केतु का गोचर 30 अक्टूबर को होने जा रहा है और आप सबके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है, यही हम लगातार इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं। अगर आपने अपनी राशि का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस सीरीज़ में जाकर के देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। मीन राशि वाले लोगों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। इस प्लेटफॉर्म पर हम अलग अलग विषयों के बारे में बातचीत करते हैं। हम हॉरोस्कोप्स, वीकली प्रेडिक्शंस, मंथली प्रेडिक्शंस और साथ ही में ट्रांजिट्स की बात हम करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में राहु केतु के ट्रांजिट की बात हो रही है। मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए 30 अक्टूबर को जब गोचर होगा लगभग दोपहर के समय पर, तो राहु आपके लिए गुरु के साथ थे, गुरु के साथ कंजंक्ट होकर के सेकेंड हाउस में विराजमान थे और अब 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे, क्योंकि मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं राहु। वहीं पर जो केतु थे वो अष्टम भाव से मूव करेंगे सप्तम भाव में। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राहु केतु ना तो पहले आपके लिए शुभ गोचर में थे, ना ही अब रहेंगे। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि देखिए, गुरु जो हैं वो अब आपको स्वतंत्र परिणाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गुरु जो हैं ये यहाँ पर सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे और सेकंड हाउस जो है वो गुरु के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। यहाँ से आप कितना लाभ आप कमा रहे हैं, आपका कुटुंब देखा जाएगा, यहीं से आपकी ईटिंग हैबिट्स देखी जाती हैं और यहाँ पर बैठ करके गुरु जो हैं वो अलग अलग हाउसेस के ऊपर जब दृष्टि डालेंगे तो उससे हम रिजल्ट्स जो हैं वो देखेंगे। लेकिन जब हम राहु की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसके एस्पेक्ट को समझते हैं। राहु जब आपके लग्न में आएंगे तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लग्न जो होता है वो हमारा मस्तिष्क है। आपको क्लाउडीनेस देंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ओवर थिंकिंग करवा सकते हैं कि राहु जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच को भी प्रभावित करता है, तो इसीलिए राहु जो है इस अवधि में, इन 18 महीनों में हर काम के लिए ओवर थिंक करवा सकते हैं। हो सकता है कि आप छोटे छोटे चीज़ों के लिए बहुत जल्दी जल्दी कन्फ्यूजन में आ जाएं। हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स जो हैं उसमें आप लोग डिलेज देखें। हो सकता है कि आप, क्योंकि यहीं से पंचम भाव पर भी दृष्टि डालते हैं और पंचम भाव जो होता है वो संतान का भी होता है, हायर एजुकेशन का भी होता है, यहीं से लव रिलेशनशिप्स भी देखे जाते हैं। तो आप देखेंगे राहु की जब दृष्टि पड़ेगी तो जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। खासतौर पे अगर आप मेल हैं और फीमेल दोनों ही के लिए संतान का भाव यही है, तो इसीलिए अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आपको अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक फ़ीमेल हैं, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू योर प्रेगनेंसी, तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस अवधि में मिसकैरेजेस होने के चांसेस जो हैं वो बनते हैं। एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस क्लियरली, ताकि आप पहले से ही सावधानी बरत करके चलें। दूसरी बात यह है, यहाँ से लव रिलेशनशिप्स भी देखे जाते हैं। तो पंचम भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, लग्न की दृष्टि, तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे इस अवधि में जो आपके लव रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं पे ब्रेकेज आ सकता है, छोटे मोटे ब्रेकअप्स से आप गुजर सकते हैं। इस अवधि में जो आपकी एजुकेशन है, अगर आप मान लीजिए हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों में डिलेज आते हुए नज़र आते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जब हम शनि को देखते हैं तो शनि आपके वक्रत्व अवस्था में 12वें भाव में रहेंगे और यहीं पर आपकी 7.5 भी चल रही है। तो 7.5 का प्रभाव अगर हम देखें तो देखिए, वैसे तो देखा जाए तो इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि 7.5 का असर आपने कई सारी और वीडियोस में भी देखा होगा कि भाई मीन राशि वाले लोगों को इस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम जब राहु केतु के प्रभाव को समझते हैं तो एक चार्ट एनालिसिस के हिसाब से हम गुरु के प्रभाव को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो गुरु हैं वो आपको स्वतंत्र परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि पहले गुरु चांडाल योग का परिणाम आपको दे रहे थे। तो द्वितीय भाव में बैठ करके अगर दृष्टि से देखेंगे तो आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे। दैट मीन्स कि आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो इनकम सोर्स है, वो कहीं से कहीं तक भी उस पर नुकसान नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ से आपका जो नवम भाव है, जो कि स्पिरिचुअल यहाँ आपका भाग्य स्थान है, ये भी गुरु का भाव है। तो इसीलिए गुरु जब अच्छे परिणाम आपको दे रहे हैं तो नवम भाव से बैठ करके आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। आप धर्म कर्म में रुचि रख सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके कामों में डिले ज़रूर देखे जा सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई काम भाई अपना मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरा काम लगभग इस टाइम तक हो जाएगा। हो सकता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना डिलेज आपको उसमें देखने के लिए मिले। हो सकता है हार्डवर्क आपको उसमें ज़्यादा करना पड़े, लेकिन काम आपका बिल्कुल हो जाएगा।
पैसा आपको ज़रूर मिलेगा, जो आपका जॉब है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। वहीं पर अगर मैं केतु की दृष्टि की बात करूँ तो केतु जो हैं आपके भाइयों के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में कहीं ना कहीं पे दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, रिलेशनशिप के बीच में प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लेकर के आ सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर आप कोशिश कीजिएगा वाद विवाद को आप बिल्कुल अवॉइड करके चलेंगे तो आपके रिश्ते जो हैं वो सिक्योर रहेंगे। दूसरी बात, केतु क्योंकि सप्तम भाव में आ जाएंगे तो मैरिज लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं पे चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी रहेगा। और केतु और मंगल जो होते हैं वो हमेशा बॉडी में कट लगाने का काम करते हैं, और केतु जो है आपके नेवल से नीचे नीचे का पोर्शन है। सो जिन लोगों की सर्जरीज होनी है, जिन लोगों को हर्निया है या मान लीजिए इस तरह की कोई सर्जरीज आपकी होनी है, तो हो सकता है कि इन 18 महीनों के अंदर आप सर्जरीज प्लान कर लें। हो सकता है इन 18 महीनों के अंदर इनफैक्ट पोस्ट सर्जरीज़ के लिए भी आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जिन लोगों की अभी हाल फिलहाल में कोई सर्जरी हुई है, आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा से उसमें कोई दिक्कतें, कोई इन्फेक्शंस आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग अपना सेहत के लिहाज से, सच सेहत में कोई दिक्कत नहीं नज़र आती है, क्योंकि गुरु की सेकेंड हाउस की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है, तो उसके लिहाज से सेहत आपकी बढ़िया चलेगी, शत्रुओं से आप मुक्त रहेंगे, कलह कलेश या फिर कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं उसमें आपकी जीत निश्चित दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे सर्जरीज़ का जो मामला है इसमें आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी से संबंधित समस्याएं हैं, उन लोगों को जो लोग प्रेग्नेंट हैं उन लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप पार्ट पे अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे अगर आप किसी से बड़े अमाउंट का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आंख मूंद करके किसी के ऊपर भरोसा आप नहीं करें, इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस अवधि के अंदर आपको राहु केतु के मंत्रों का जाप करना बढ़िया रहेगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि आप नियमित रूप से इस जाप को ज़रूर करें। और साथ ही साथ में आप अपने गुरु को भी बलवान कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर कृष्ण जी का महामंत्र, श्री कृष्ण महामंत्र जो है उसका आप अगर जप करते हैं तो उससे भी आपका गुरु बलवान होगा, और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं खास तौर पे दिखाई देती हैं राहु की वजह से, ये सभी समस्याएं खत्म होंगी। और देखिए, मुझे लगता है कि 7.5 का प्रभाव बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि गुरु जो है वो बहुत अच्छे एक अच्छी पोजीशन में है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उसके परिणाम स्वरूप आपकी लाइफ में कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स रहेंगे जिसमें कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 2-3 चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहना है। पहली चीज़ तो अपने ख़ास तौर पे संतान भाव को लेकर के, और दूसरी चीज़ आपका जो सर्जरी से जुड़ा हुआ पार्ट है उसको लेकर के। इन ऑल बाकी सभी बढ़िया रहेगा मीन राशि वाले लोगों के लिए। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इस वीडियो के साथ साथ इस सीरीज़ का भी एंड होता है। मैं आशा करती हूँ कि राहु केतु का ये ट्रांजिट आप सभी के लिए बढ़िया रहे, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स लेकर के आए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में भी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।